हेलो दोस्तों। तो मैं शाहिद हसन, समारा मेडिकल यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो आप सब सही होंगे आई होप, और मैं भी सही हूँ। तो अब एग्ज़ाम का सीज़न आ गया है जो कि 15 दिन के बाद है। आज 5 जनवरी हो गया और हम लोग का एग्ज़ाम एनआर्ट का 22 ऑफ जनवरी को है। तो सब लोगों में खौफ का माहौल है। सब अपने अपने रूम में बंद करके पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद कोई कोई रील्स बना रहे उसके रिगार्डिंग में, डर के माहौल में। जो आज का टॉपिक भी होगा कि ऑल अबाउट एनाटॉमी इन रशिया। तो बिना लेट किए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लोग का आज मेनली 2 टॉपिक है। पहला एनाटॉमी इन रशिया, एनाटॉमी इन इंडिया, डिफरेंस बताना है। उसके बाद सेकेंड टॉपिक हम लोग का हो गया कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन इन रशिया। अब पहला अगर बात करें एनाटॉमी इन रशिया एंड एनाटॉमी इन इंडिया, तो एनाटॉमी इन रशिया का पहला बात करें तो हम लोग को, जैसे कि मैं जब आया था और जहाँ तक भैया लोग से पूछे थे और भी यूनिवर्सिटी वाले भैया से भी पूछे थे, तो उन लोग को पहला जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट होता है। बट अगर वही बात करें हम इंडिया का, तो इंडिया में या तो अपर लिम्ब से स्टार्ट होता है या तो लोअर लिम्ब से स्टार्ट होता है। अब अगर बात करें रशिया का, तो रशिया में एनाटॉमी सिस्टमेटिक ऑर्डर में सिस्टमेटिक एनाटॉमी चलता है। बट अगर वही बात करें इंडिया में, तो इंडिया में रीजनल एनाटॉमी चलता है। अब रीजनल एनाटॉमी में क्या क्या हो गया, पहला बोन्स हो गया, दूसरा मसल्स हो गया, फिर वेसल्स हो गया, फिर नर्व्स हो गया, फिर ऑल एट वंस ऑफ अ रीजन, मतलब कोई भी रीजन का हो गया। जैसे अगर अपर लिम्ब का पढ़ा रहा है तो अपर लिम्ब का जितने भी ये सब सारे बोले, ये सब पहले बताया जाता है, उसके बाद फिर वो लोअर लिम्ब में जाएंगे। बट रशिया में ऐसा नहीं होता है। रशिया में ऐसा होता है सिस्टमेटिक एनाटॉमी। तो सिस्टमेटिक एनाटॉमी में पहला उन लोग को ऑस्टियोलॉजी कंप्लीट होगा। ऑस्टियोलॉजी किसको बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स। उसके बाद दूसरा अगर बात करें तो दूसरा हो जाता है मायोलॉजी। मायोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ मसल्स। उसके बाद स्प्लैंकोलॉजी हो जाता है। स्प्लैंकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ विसरल्स। उसके बाद सीवीएस क्या होता है? स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। और फिफ्थ हो जाता है न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। तो मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो अभी हम लोग का जो पहला एग्ज़ाम हम लोग को आने वाला है 22 ऑफ जैन को, तो उसमें मेनली हम लोग को 2 टॉपिक है। वो पहला टॉपिक ऑस्टियोलॉजी और दूसरा टॉपिक हम लोग को मसल्स और जॉइंट्स, फिर बोन्स में ही आ गए ऑस्टियोलॉजी में ही, ये सब सारे हो जाते। बट अब ये सब आ गया हम लोग का रशिया में क्या क्या पढ़ाया जाता है एनाटॉमी में, जो कि है सिस्टमेटिक। अब दूसरा टॉपिक हम लोग का हो जाता है कंडक्ट ऑफ एग्ज़ाम। तो मैंने तो एग्ज़ाम अभी तक दिया नहीं है, बट जो भैया उनसे मैंने पूछा था, तो यहाँ ऐसा होता है कि जो टीचर है, जैसे एचओडी हम लोग को हो गया, और भी जो टीचर है वो बैठे रहते हैं और उसके बाद एक जार में टॉपिक लिखा हुआ रहता है, कुछ भी, जैसे स्कल हो गया या तो फिर क्लेविकल हो गया या तो कोई भी बोन्स वगैरह के रिलेटेड, ऑस्टियोलॉजी या मसल्स के रिलेटेड आपको पेपर में उसका लिखा होता है क्वेश्चन। वो रैंडमली आपको पिक करना है, पिक करके वहाँ से उठाना है, उठा के आपको 3 पेपर लेना है, 3 पेपर उठाना वहाँ से और 3 पेपर का जाके आपको लिखना है। उसके बाद फिर जाके ओरली वो बताना है। ये आपका हो गया। और इससे पहले कुछ स्टूडेंट को जो कि रेगुलर क्लास जाते हैं और अच्छा मार्क्स लाते हैं, जो कि 5 मार्क्स हो गया, तो उनको आफ्तो मार्क मिल जाता है। तो उनको एग्ज़ाम देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो गया, जो कि हम लोग 22 जैन को है। तो उन लोग को देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और आगे बात करें अगर एग्ज़ाम कैसे होता है, तो 3 चीट लेने के बाद हम लोग को उसके बारे में लिखना पड़ता है, क्या है, इंसर्शन कहाँ से है, ऑरिजिन कहाँ है, इंसर्शन कहाँ हुआ मसल्स का, ये सब हो गया। उसके बाद फिर ये सब रिलेटेड जाके सर को जाके सुनाना है ये सब। उसके बाद फिर वो सुनाने के बाद वो आपको डिसाइड करेंगे, 4 मार्क्स देते हैं। वो करने के बाद एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप अच्छा से जवाब दे दें तो आपको 5 मार्क्स मिल जाता है। और यहाँ तक एक ऐसा होता है कि जैसे कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं कर पाए तो आपको 2 चांस और मिलेगा, उसके बाद रेस्टिकेशन हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एनाटॉमी, जो कि आपको पढ़ाया जाता है
रशिया में कि कैसे पढ़ाया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल्स, like and share. Thank you.